कि संसार में सबसे श्रेष्ठ शंकर भगवान का परिवार है। किसी भी मंदिर में किसी और भगवत स्वरूप की पूरे परिवार के साथ पूजा नहीं हो रही, एकमात्र शिव परिवार की पूजा होती है। और शंकर जी के परिवार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि गौरी शंकर के परिवार में कलह नहीं है, विवाद नहीं है, संवाद है। लक्ष्मी जी को कलह प्रिय नहीं है, लक्ष्मी जी को दुर्गंध प्रिय नहीं है, लक्ष्मी जी को अंधकार प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी का स्वभाव है, किसी घर में अगर स्त्री दुख पाती है, माँ दुख पा रही है, बेटी दुख पा रही है, बहू दुख पा रही है, तो वहाँ आनंद तो कभी हो ही नहीं सकता, वहाँ वृद्धि तो हो ही नहीं सकती, वहाँ अभाव तनाव ये तो रहेंगे ही। क्योंकि परिवार में जो स्त्री है वो हमारे सनातन धर्म में लक्ष्मी जी का प्रतीक है। इसलिए हमारे यहाँ शब्द है श्रीमान और श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी जी और मती माने सरस्वती जी। घर की लक्ष्मी भी गृहिणी है और घर में जो समझ है वह स्त्री ही है। पुरुष उस श्री को और उस मति को धारण करने वाला है। तो शिव परिवार की सबसे बड़ी महानता क्या है कि घर में विवाद नहीं है, संवाद है। गौरी शंकर भगवान का ऐसा दिव्य गठजोड़ है। अभी हम लोग कथा में आगे बढ़ेंगे, वो अद्भुत है। शंकर जी विश्वास का स्वरूप हैं और गौरी श्रद्धा का स्वरूप है। इसलिए तुलसीदास जी ने गौरी शंकर को प्रणाम करते हुए भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, देवी को श्रद्धा और शिव को विश्वास कह करके संबोधित किया। और गौरी शंकर की 3 संतान हैं। हमारे बाबूजी के भी 3 संतान हैं। गौरी शंकर के यहाँ भी 3 संतान हैं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। आपके यहाँ भी 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। कार्तिकेय जी, गणेश जी 2 पुत्र हैं और अशोक सुंदरी पुत्री है। गौरी शंकर भगवान का जो परिवार है, अभी सुना कि गौरी श्रद्धा है, शिव विश्वास है। जीवन में जब श्रद्धा और विश्वास का गठजोड़ होता है तो फिर पहला जो पुत्र का जन्म होता है कार्तिकेय जी, वो पुरुषार्थ हैं। फिर पुरुषार्थ पैदा होता है। परसों एयरपोर्ट से आने के बाद हम माता जी के घर पे गए थे प्रसाद पाने के लिए। तो आप बता रही थी कि महाराज जी ये वाला जो भवन है ये 40 साल पुराना है, बच्चे छोटे थे तो मैंने ही खड़े होकर के बनवाया। और उस समय आज की जैसी तो सुविधा थी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और सब कुछ बना के दे देगा। ईंट भी लानी थी और
सीमेंट भी लाना था और मजदूर भी देखने थे और मिस्त्री भी देखने थे। पहले सभी लोग ऐसा बनवाते थे। तो बोले कि साबू जी अपने काम धंधे में और बच्चे तो छोटे थे तो पढ़ते थे, तो मैं नहीं एक एक चीज यहां पर 3-4 वर्ष में खड़े होकर के बनवाई। तो ऐसे तो स्त्री का काम घर बनवाना नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं, पर वास्तव में स्त्री ही घर को बनाती है। घर बनाने का जो श्रेय है वो स्त्री को ही है, क्योंकि पुरुषार्थ का जन्म होता है। पहली संतान पुरुषार्थ है। गौरी शंकर का ब्याह हुआ, माने जीवन में श्रद्धा और विश्वास का जब गठजोड़ होता है तो पहली संतान पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने मेहनत। लेकिन जो पुरुषार्थ है वो भी 2 प्रकार का है। हम छोटे थे तो हमारे अंग्रेजी के अध्यापक हमको एक बात पढ़ाते थे कि बेटा 2 प्रकार के वर्क हैं, एक हार्ड वर्क है, एक स्मार्ट वर्क है। तो समझदार वो है जो स्मार्ट वर्क करता है। 6 मंजिल ऊपर पानी ले जाना था, एक व्यक्ति को कहा गया कि 6 मंजिल ऊपर पानी पहुंचाना है। उसने कहा बिल्कुल हम हार्ड वर्क करेंगे। उसने एक लोटा ले लिया और लोटे से भर भर के 6 मंजिल ऊपर जाता, पानी डाल के आता टंकी में, फिर 6 मंजिल नीचे आता, फिर पानी का लोटा भरता, फिर ऊपर जल ले जाता। लोगों ने कहा कितना पसीना बहा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कब से लगा हुआ है। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसको कहा गया भाई पानी पहुंचाना है, ये कब से लगे हुए हैं। उसने कहा लोटा भर भर के पानी कब तक पहुंचाया जाएगा भाई, एक पंप खरीद के लाओ। और वो पंप खरीद के लाया, पंप लगा और थोड़ी देर में ही सारा पानी पहुंच गया। तो पानी तो दोनों ने पहुंचाया, लेकिन एक केवल हार्ड वर्क कर रहा था और दूसरा स्मार्ट वर्क कर रहा था। तो कार्तिकेय जी पुरुषार्थ हैं, लेकिन केवल पुरुषार्थ से बात नहीं बनी। शिव परिवार पूरा नहीं हुआ। पहले पुरुषार्थ का जन्म हुआ कार्तिकेय जी का, और उसके बाद गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी माने विवेक। कार्तिकेय जी पुरुषार्थ हैं, गणेश जी विवेक हैं। पुरुषार्थ तो करना है, पर किस दिशा में करना है, किस समझ से करना है, वह गणेश जी है। तो श्रद्धा भवानी है, शिव विश्वास है, कार्तिकेय जी पुरुषार्थ हैं, गणेश जी विवेक हैं, अशोक सुंदरी भगवान की शक्ति है। परिवार पूर्ण हो गया। और फिर कल भी हमने चर्चा की कि विरोधाभास तो बहुत है। नहीं तो हम लोग ये शिकायत कई बार करते हैं कि जी घर तो हम भी चाहते हैं अच्छा बने, लेकिन बेटे के विचार कुछ और हैं, बहू के विचार कुछ और हैं, नाती का स्वभाव कुछ और है। अरे सबके स्वभाव एक से होंगे ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। अच्छे के साथ तो सभी निभा लेते हैं, विपरीत के साथ निभाने वाले को तो निभाना बोलते हैं। तो सबका आपस में सामंजस्य हो। तो शिव परिवार में सामंजस्य कितना जबरदस्त है। इसी सामंजस्य ने उनको दुनिया का सबसे ऊंचा वे परिवार बना दिया। वे भगवान तो हैं ही, उसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन एक गृहस्थ रूप में, एक परिवार के रूप में शिव की क्या महिमा है कि शंकर जी के वाहन नंदी हैं और भवानी के सिंह हैं। सिंह और नंदी कभी साथ रह सकते हैं क्या? कितना विरोधाभास है। सिंह बार बार झपटेगा नंदी के ऊपर, लेकिन कहीं आपने सुना कि भवानी का सिंह
नंदी पर झपट रहा हो। भोले बाबा के गले में सांप हैं और बड़े बेटे कार्तिकेय का वाहन मयूर है। मोर सांप को खा जाता है, पर कहीं सुना किसी ग्रंथ में कि कार्तिकेय का मोर कभी भोले बाबा के सांप पे झपटा हो। गणेश जी का वाहन मूषक है, चूहा है, भोले बाबा के गले में बड़े बड़े विषधर सर्प हैं, सांप चूहे को खा जाता है, पर कभी नहीं होता। ये इतने विपरीत वाहन, लेकिन फिर भी सबसे मुख्य बात है सामंजस्य की। और अभी जो तकलीफ है समाज में वो ये है कि सामंजस्य समाप्त हो गया। और सामंजस्य क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि हम लोगों ने धैर्य छोड़ दिया। सबसे बड़ी कमी यह है कि धीरज छूट गया, धैर्य तो बिल्कुल छूट गया जीवन से। और जब धैर्य छूट गया तो जो एक दूसरे को निभाने की प्रवृत्ति थी वो समाप्त हो गई। तो परिवार भी बिखर गए और फिर जो हो रहा है समाज में वो आप देखते हैं। बेटा ब्याह के बाद माँ बाप के साथ रहना ही नहीं चाहता। तो बाहर से देखने में तो कितना विरोधाभास है, उनका वाहन ये, उनका वाहन वो, पर लड़ाई कभी नहीं होती। और लड़ाई क्यों नहीं होती? आप शंकर जी को देखिएगा, उनके नेत्र कैसे हैं। न तो वो पूरी आंख खोल के रहते हैं भोले बाबा, और ना पूरे नेत्र बंद करके रहते हैं। आप शिव की मुद्रा देखिएगा, उनके अर्धमिलित नेत्र होते हैं। ऐसे इसको ध्यान की मुद्रा कहते हैं। अर्धमिलित माने थोड़े से नेत्र खुले रहते हैं, थोड़े बंद रहते हैं, पर इसमें परिवार का संकेत भी है। इसकी ध्यानपरक व्याख्या भी है, पर हम लोग अभी परिवार को दृष्टि रख के बात कर रहे हैं। तो ये भोले बाबा की आधी आंख खुली रहती है, आधी बंद रहती है, इसका अर्थ क्या है? मानो शिव संकेत करते हो कि परिवार में कैसे रहा जाता है। आधी आंख खुली रखते हैं और आधी आंख बंद रखते हैं। हर चीज को आंख खोल के देखने लगे, ज्यादा ही बालकों के जीवन में हस्तक्षेप देने लग गए तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, और बिल्कुल आंख बंद कर लिए तो भी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। तो कहीं आंख बंद की जाती है और कहीं आंख खोली जाती है। लेकिन शिव शिकायत नहीं करते। एक ये भी विचार है कि खासकर हिंदू परिवारों में हम लोगों को निंदा की बड़ी बीमारी पड़ गई। केवल हंसाने के लिए ऐसी बात नहीं कह रहे। जहां 4 सास इकट्ठी होंगी तो 98% गुंजाइश है कि वो अपनी बहुओं की ही बुराई कर रहे। और जहां 4 बहू इकट्ठी होंगी वहां 98% संभावना है कि वो अपनी सास की बुराई कर रही होंगी और एक दूसरे को सिद्ध करने में लगी होंगी कि मेरी वाली सबसे बुरी है, कि मेरी वाली सबसे बुरी है। ये जो निंदा की प्रवृत्ति है ये बहुत हानिकारक है बंधुओं। एक अपनी वैष्णव हैं तो हम लोग बार बार सत्संग में कहते रहते हैं कि सब में भगवान को देखो, सब में भगवान को देखो। तो वो काफ़ी समय से सत्संग सुनती हैं। तो हम ऐसी सत्संग में समझा रहे थे कि घर के जो प्राणी हैं उनमें भी प्रभु को ही देखो और ये मानो कि इन रूपों में मेरे से प्रभु सेवा ले रहे हैं, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बालकों के रूप में, सास ससुर के रूप में। तो फिर इस भाव से कर्तव्य निर्वाह किया तो वो भी भक्ति मानी जाएगी, ऐसा हम बोल रहे थे। वो बहन मिलने का समय होता है ना तो मिलने आई, हमसे क्या बोली सुन के आपको हंसी आई। कहती है महाराज मैंने आपकी कथा लगातार सुनती हूँ, बड़ा लाभ होता है, मैं उन बातों को अपना भी रही हूँ। तो आप कहते हो कि सब में भगवान को देखो, सबका काम यही मान के करो कि इस रूप में भगवान सेवा ग्रहण कर रहे हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो क्या कहती है, मैं सब में भगवान देख पाती हूँ
पर अपनी सास में नहीं देख पाती। ये उसका कहा सत्य बात। बोली मैं सब में भगवान को देख पाती हूं, मैं अपनी सास में नहीं देख पाती। सीरियस ही होके कहा। हमने कहा यही तो आपकी परीक्षा है, यही तो आपकी परीक्षा है। आपको सब में पहले उन्हीं में भगवान को देखना है। यही तो परीक्षा। आप फेल हो गई परीक्षा में, आप कह रही हो सब में देख पा रही हूं, तो सास में नहीं देख पा रही भगवान, उसमें तो मुझे हिटलर दिखाई देता है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये तोड़ती है। एक बड़ा सुंदर उपाय है कि हम सबकी प्रशंसा करेंगे। एक बार करके देखें। आप सब तो सदगृस्त हैं, पर चैनल पर प्रसारण होता है तो लाखों लोग देखते हैं, देखते रहते हैं। शिव परिवार कथा हो रही है तो महाराज परिवार के बारे में बोल रहे होंगे। हम सभी परिवारी लोग हैं, परिवार में ही रहते हैं। एक प्रण करें, हम लोग निंदा करनी बंद कर देंगे। कभी खराब बहू की भी प्रशंसा करके देखिए। ये 2-4 महीने हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें, हम देखेंगे वो बुरे से अच्छी हो जाएगी। जो आवे घर में, भले वो रोटी न देती हो, पानी न पिलाती हो, पर जो रिश्तेदार आवे उससे यही कहिए ईमानदारी से कि मेरी जैसी बहू तो किसी की नहीं। इतना ध्यान रखती है, इतना ध्यान रखती है, मेरी जैसी बहू तो किसी की नहीं। करके देखिएगा, आप देखेंगे कि काया पलट हो गई। देखिए होता क्या है, इस सृष्टि का नियम है, हम जो देते हैं वही पलट के मिलता है। ये शरीर से जैसी तरंगे निकलती हैं वही आने लगती हैं पलट पलट के। परमात्मा ने सृष्टि का कुछ ऐसे निर्माण किया है, आप जितनी जोर से गेंद को दीवार पर मारिए, पलट करके उतनी ही वेग से वो लौट करके आएगी। यदि किसी के प्रति हमने नकारात्मक विचार बना लिए हैं तो उसमें नकारात्मकता ही बढ़ती चली जाएगी और वही पलट पलट के हमारे पास आती रहेगी। हमने एटीट्यूड ही सेट कर लिया है, दृष्टि एक सेट कर लिया है कि ऐसा है और इसमें परिवर्तन की संभावना भी नहीं है। और बस बुराई 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 बुराई, अब वो बुरा ही हो जाएगा। बड़ाई करके देखिए, प्रशंसा करके देखिए, बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और भगवान को भी शिकायत नहीं। अपने गुरु महाराज कहते कि राधा रानी को शिकायत पसंद नहीं है, तो लोग उनसे पूछते कि कैसे, तो वो कहते सामान्य मालकिन को भी तो शिकायत पसंद नहीं है। हमारे घर में बर्तन करने वाली बाई हो, झाड़ू पोछा वाली बाई हो, और रोज हमसे शिकायत करे कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, तुमने मुझे साड़ी नहीं दी, तुमने मुझे ये नहीं दिया, हमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा कौन ऐसा है कि नहीं करेगा? कोई ऐसा होगा पत्थर दिल। नहीं तो अगर घर में हमने भी देखा, आपने भी देखा कि पुराने जो है काम करने वाले बाई होती थी, लोग होते थे, लोग उनके बच्चों के ब्याह तक करवा देते हैं। बड़े लोग घर में काम करने वाले कर्मचारी बाइयां घर के सदस्य के जैसे हो जाते हैं, अपने बच्चों की तरह रहने लग जाते हैं। आदमी कौन अभाव रखता है कि उसको ठंड में सिकुड़ रहा है तो उसको कपड़ा नहीं देगा क्या? वो भूखा मर रहा है तो उसको भोजन नहीं देगा क्या? लेकिन वो शिकायत करे तो मालकिन ऐसी नौकरानी को पसंद नहीं करती, ऐसी बाई को हम पसंद नहीं करते जो रोज कहे। तो जब हमको ऐसी बाई अच्छी नहीं लगती, हम तो सामान्य लोग हैं, हमको शिकायत पसंद नहीं, तो किशोरी जी को शिकायत कैसे पसंद होगी? संसार में तो कोई मालकिन छोटे दिल की हो सकती है, पर राधा रानी का तो इतना बड़ा दिल है कि उनके जैसा बड़ा दिल तो किसी का है नहीं। तो प्रभु को भी शिकायत नहीं, शिकायत किसी को नहीं, किसी को शिकायत नहीं। तो जीवन में शिकायत न रखे किसी से, न प्रभु से रखे और न जन से रखे।
और ये प्रयास हो कि निंदा न बने। देखेंगे परिस्थितियां पलटने लगेंगी। आते हुए नरेंद्र भैया हमको कह रहे थे कि महाराज जी कुछ डाइवोर्स पे भी बोलिएगा। आए दिन सुनते हैं कि ब्याह को 2 महीना हुए, 6 महीना हुए, बहू चली गई, बेटी अपने घर में आ गई और विवाह बहुत देर से हो रहे हैं, फिर संतान का जन्म नहीं हो रहा। इसको तो बार बार भैया बोलते ही हैं। ये डाइवोर्स के पीछे भी यही कारण है कि धैर्य खत्म हो गया। आप जहां देखेंगे मूल में संस्कार की कमी है। पहले सब में, आप सब बड़ी उम्र की माताएं बैठी हैं, आप लोग जीवन में नहीं सहे क्या? कौन नहीं सहा? सहे बिना चल जाता है क्या? अरे बालक को जन्म देना होता है, मैं नहीं सहती क्या? उस पीड़ा को न सहे तो दुनिया में कोई आएगा? हमारी आपकी मां ने हमको जन्म देने में पीड़ा सही थी कि नहीं सही थी? अरे पीड़ा सहे बिना तो जन्म नहीं होता साहब किसी का। इतने नाजुक न हो जाए। और इस समय 100% नहीं, लेकिन आप डाइवोर्स के प्रसंग देखेंगे तो उसमें 60-70% इस समय लड़की वालों की गलती है। आप केसों को खंगालेंगे तो आपको देखेगा लड़की बिल्कुल निभने को तैयार नहीं है, रहने को तैयार नहीं है लड़की। क्या कारण है? कि मां बाप ने उसको सीख नहीं दी, उसको निभाने का आता ही नहीं है। हम लोग निभाना ही नहीं सीखे, वो संस्कार की कमी रह गई। फिर जो कुछ होता है वो होता है। धैर्य छूट गया। यदि माँ बाप ने बच्ची को रामायण पढ़ाई होती, उसने सीता जी के बारे में सुना होता, तो कभी वो ऐसा करती क्या? हमारे तो भगवान भी आते हैं तो कितना सहते हैं। सीता जी जीवन में कितना सहती हैं, सावित्री जी कितना सहती हैं जीवन में, कौशल्या जी कितना सहती हैं, देवकी मैया कितना सहती हैं। जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनकी हम कथा कहते सुनते हैं, उनके जीवन में इस पक्ष को भी तो देखे कितना सहते हैं। अभी सहन शक्ति खत्म हो गई बिल्कुल। एक ये बहुत बड़ा कारण है। निभाने में भी कमी होती है और निभने में भी कमी होती है। और ये जो देर से ब्याह करने की बीमारी चली है, ये तो खा जाएगी हमको। हम आप एक दिन खत्म हो जाएंगे इस बीमारी से। हजारों हजार लड़का लड़की गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं। हम तो घूमते हैं भैया, हजारों परिवारों के बीच रहते हैं। हजारों हजार लड़का लड़की गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं, फला नौकरी कर रहे हैं, बंबई में कर रहे हैं, बेंगलोर में कर रहे हैं। और अब तो एक और गंदी बीमारी चली है, लिव इन की। कहते भी शर्म आती है इन बातों को कि इस पवित्र मंच से इन गंदी बातों को कैसे कहें। लड़का लड़की का ब्याह नहीं हुआ, 35-35 साल के हो गए हैं, लेकिन लिव इन हैं, पति पत्नी की तरह एक फ्लैट में रहते हैं, पर ब्याह नहीं हुआ है। मन भर गया तो फिर किसी दूसरे के साथ लिव इन होगा, फिर मन भर गया तो कहां गिर रहे हैं, किस गड्ढे में हम जा रहे हैं। बुरा ना मानिएगा, केवल उन लड़का लड़की का दोष नहीं है, मूल को देखा जाता है। मूल में कहां गड़बड़ है? माँ बाप के संस्कार देने में कमी रह गई। क्या सिखाया बचपन से लड़की को आपने? क्या सिखाया लड़के को आपने बचपन से? वो ऐसे कुकर्म कर रहे हैं। पढ़ाने लिखाने को मनाही नहीं थी, पर आपने सोच ही लिया कि पहले वो कैरियर बनाएंगी, तो बनाइए 35 साल की उम्र तक कैरियर। फिर क्या होगा? 100-200 साल का जीवन लेके आए हैं क्या? कितनी उम्र है बताइए। ये बाबूजी अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, क्यों? उसका एक कारण ये है ना कि 20 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था, तभी तो आज सुखपूर्वक स्वस्थ अवस्था में मना रहे हैं ना। तो अब तो कोई उम्र ही नहीं रह गई ब्याह की। आप औसत निकालेंगे तो कितनी देर हो रही है।
और वो देर होने का कारण है कि वो पहले से ये विचार मन में लेकर के चले हैं। कहीं कहीं तो ऐसा है कि बच्चा और बढ़ जाएगा, आगे और बढ़ जाएगा तो उतना बड़ा रिश्ता आएगा, उतना ज्यादा दान दहेज आएगा, उतने ऊंचे घर में संबंध होगा, इसलिए देर करते जाओ, भले उसका आगे का जीवन ही समाप्त होता हो तो हो जाए। इस से बाहर निकलिएगा मेरे भाई बहन, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बनते रहेंगे कैरियर, ये जीवन ही बिगड़ जाएगा तो काहे का कैरियर है। समय रहते बेटा बेटी का ब्याह करें। अपने पांव में खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि जीवन नष्ट कर दें। पहले तो विवाह नहीं होंगे समय से, और फिर संतान को जन्म देना तो भी के नए जोड़े शायद अपनी बेइज्जती मानते हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और फिर क्या होता है आप जानते हैं, समय रहते संतान होती नहीं, करते नहीं, और जब चाहते हैं तो फिर होती नहीं संतान। फिर ऐसा भी सुना है जिनको देर से संतान होती है तो कन्या की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। इसका अर्थ है नहीं कि कन्या नहीं चाहिए, चाहिए, पर सभी कुछ चाहिए। बेटी भी चाहिए, बेटा भी चाहिए। बेटियां खत्म हो जाएंगी तो बुआ किसको कहेंगे, और बेटे नहीं रहेंगे तो मामा किसको कहेंगे। अब तो मौसी का संबंध, ताऊ का संबंध, चाचा का संबंध, ये सब संबंध खतरे में हैं, क्योंकि एक ही एक, एक ही एक, एक ही एक। तो ना बुआ बचेंगी, ना चाचा बचेंगे, ना ताऊ बचेंगे, ना मौसा बचेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। दूसरी ओर देखिए क्या हो रहा है, वो लोग तो अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं और हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। इन सबके मूल में देखेंगे तो संस्कार की ही कमी मिलेगी आपको। सबके मूल में आप देखेंगे संस्कार की ही कमी है। हमारा सनातन धर्म इतना गहरा है, यदि ईमानदारी से कोई इससे जुड़ेगा वो कहीं हार मानेगा ही नहीं, वो सभी जगह पूर्ण होगा, परिपूर्ण होगा। तो एक तो संबंध विच्छेद, धैर्य खत्म हो गया। हाँ, इसके लिए एक और बात भी बताते हैं, आप अपनाइएगा तो इसको हल्के में न लीजिएगा। जो बोल रहे हैं हम, इसको भले लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगी बात। यदि घर में ऐसी स्थिति है, 2-3 बातें वास्तु से संबंधित बोल रहे हैं, बहुत काम आएंगी, याद रखिएगा या लिखिएगा। बेटे बहू का जो कमरा हो वो सास ससुर से उत्तर में हो, ये सब शास्त्र की बात है। बेटे बहू का जो कमरा हो, यदि एक ही फ्लोर पर रहते हैं तो बेटे बहू का कमरा जो हो वो मां बाप से नॉर्थ में हो, पहली बात। दूसरी बात, यदि ऊपर नीचे रहते हैं तो ये एक नासमझी हमारे में आ गई है कि बेटा बहू ऊपर चले गए और सास ससुर नीचे हैं। आपको हम यहां से बोल रहे हैं, आपके जितने ध्यान में ऐसे घर हों कि बेटा बहू ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, माँ बाप नीचे के फ्लोर पे रहते हैं, आप भी ध्यान कर लीजिए, यहाँ बैठे बैठे हम भी ध्यान कर लेंगे। सास बहू में, बेटा बहू में, माँ बाप में 36 का आंकड़ा होगा। आप अभी याद कर लीजिए और हमको बता दीजिए कि बेटा बहू ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं और माँ बाप नीचे रहते हैं। याद कर लीजिए उन परिवारों को भी बैठ के। 36 का आंकड़ा होगा, 100% नहीं पर 99% सत्य है। अभी सोच लीजिए, एक फ्लोर पर रहें, बेटे बहू का कमरा उत्तर दिशा में हो, और यदि ऊपर नीचे हैं कोई बात नहीं, कोई घुटने में दर्द नहीं होगा, चलते फिरते रहेंगे तो घुटने ठीक रहेंगे। माँ बाप ऊपर वाले फ्लोर पर रहें, यदि व्यवस्था ऐसी है कि 2 ही फ्लोर में गुजारा होगा तो बूढ़ा बूढ़ी ऊपर वाले फ्लोर पे रहे, बेटा बहू नीचे वाले पे रहे। इसको करके देखिएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये टोना टोटका नहीं बता रहे हैं, ये विज्ञान है।
यदि कई फ्लोर का घर बनाया है और सब भाई लोग साथ रहते हैं तो बड़ा भाई नीचे का न ले, छोटा भाई ऊपर का न ले, बड़ा भाई सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहे, छोटा भाई उसके नीचे वाले पे रहे। मजाक में न इस बात को ले जाइएगा, बहुत गंभीर बात है। परिवर्तन करके देख ले, न परिणाम आ जाए। और जहां जहां हमने बोला है कि बड़ा भाई नीचे है और छोटा भाई ऊपर है, अब देखिएगा कि वहां मन मुटाव और लड़ाई झगड़े हैं कि नहीं है, पूछ लीजिएगा। सास ससुर नीचे रह रहे हैं, बेटा बहू ऊपर रह रहे हैं, पूछ लीजिएगा वहां पर 36 का आंकड़ा है कि नहीं है। दुश्मनी हो जाएगी, एक दूसरे का मुंह देखना बंद हो जाएगा। वास्तु भी हमारा धर्म शास्त्र ही है, पर हम लोग तो जाने कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखना होगा। एक फ्लोर पे है तो बेटा बहू का कमरा उत्तर में है, और जहां आप देखेंगे कि सास बहू में बहुत अच्छे से बनी हुई है तो वहां आप देखेंगे कि बेटा बहू के जो कमरे हैं वो उत्तर में होंगे मां बाप से। 99% आप सोचेंगे जहां अच्छे से बनी हुई है वहां आप निकाल के देखेंगे तो यही वाला वास्तु होगा जो हम बोल रहे हैं, इससे पलट नहीं हो सकता। और जहां जहां भयंकर लड़ाई चल रही है, मन मुटाव है, अपनी धर्म पत्नी को अपने से उत्तर में रखे। यदि नए जोड़े का कमरा दक्षिण में बन गया तो 100 में से 90 बहू जाएगी ही घर से, रुकेगी नहीं, फिर कोर्ट कचहरी होती रहेगी। तो इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। घर में बहू आ जाए तो अयोध्या कांड में प्रारंभ से लेकर के 9 संख्या तक की चौपाई का प्रतिदिन पाठ करिए। उसमें वर्णन है जब सीता जी आई, वनवास का तो बहुत आगे वर्णन है, सीता जी आई तो अयोध्या की कैसी दशा हो गई उसका वर्णन है। प्रतिदिन उसका पाठ करें अयोध्या कांड में शुरू की 9 चौपाइयों का, तो आप देखेंगे कि सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, शांति भी बढ़ेगी। घर में यदि अभाव से जूझ रहे हैं तो उत्तर कांड में प्रारंभ से लेकर के 15वें दोहे तक का पाठ करिए तो समृद्धि आएगी। व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा रहता है, तकलीफ रहती है, तो गोपाल सहस्त्र नाम का, कनक धारा स्तोत्र का, श्री सूक्त का किसी ब्राह्मण से पाठ कराइए या खुद करिए। अपने यहाँ से पीला ग्रंथ प्रकाशित होता है तो उसमें भी ये आवश्यक स्त्रोत दिए हुए हैं। कनक धारा स्त्रोत बहुत काम आता है, ब्राह्मण से नहीं तो अपने से हम लोग कर सकते हैं। वो पूरा एक विधि है अनुष्ठान की, उसको समझ करके फिर कर सकते हैं। रोग किसी भी प्रकार नहीं जा रहा है तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ठीक, ये चौपाई है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। आसन पर बैठकर इसकी एक माला करिए, पास में जल रख लीजिए, एक दीपक रख लीजिए। अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए, किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो दूसरे के लिए। वो जो जल है वो उस रोगी को पिलाइए और दीपक के ऊपर चम्मच दिखा करके काजल बना लीजिए, उस काजल को लगाइए माथे पर बिंदी की तरह, या जिसके निमित्त कर रहे हैं उसके लिए लगाइए, तो देखेंगे रोग निवृत्त होगा। अन्यथा प्रतिदिन, और प्रतिदिन न हो सके तो हर शनिवार को या मंगलवार को सब लोग घर में बैठ करके सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए। आप देखेंगे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। सुंदर कांड में संपुट लगाइए, मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। ये संपुट लगाई। संपुट तो सब जानते ही हैं, जितनी बार दोहा आए एक चौपाई पहले बोलेंगे, अतिरिक्त एक बाद में बोलेंगे। तो मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन।
ये चौपाई से संपुट लगाइए। प्रतिदिन हो जाए तो अच्छा, न तो सप्ताह में एक दिन शनिवार को कर लीजिए, भले शाम को कर लीजिए, रात को कर लीजिए, सब लोग बैठ करके करेंगे। आप देखेंगे नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होगी। घर में जो पोछे का जल है उसमें थोड़ा गौमूत्र डाल लें, वो पोछा लगाइए तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अब कच्चे घर तो रहे नहीं कि गोबर से और गैया के मूत्र से लीपेंगे, पर यह सब विज्ञान था बंधुओं, ये कोई अंधविश्वास नहीं था। हम लोग अपना मूल नहीं छोड़ सकते, हम लोगों का मूल यही है। हमारे धर्म ने कुछ छोड़ा ही नहीं जो नहीं बताया हो। तो पोछे के जल में गौमूत्र डाल लीजिए, अभी तो और तरीके की चीजें भी आ रही हैं, तो करें। और सबसे बड़ी चीज है संस्कार, सबसे बड़ी चीज है धैर्य, वो तो चाहिए ही। इन उपायों का भी अवलंब लें और पूरे 24 घंटे में 1 घंटे का समय ऐसा रखें जो अनुकूल पड़ता हो। सवेरे, दोपहर को, शाम को, रात को 1 घंटे का समय ऐसा रखें कि सब परिवार एक साथ बैठे। ये पहले घरों में होता था। उस 1 घंटे में क्या करेंगे? आधा घंटा सत्संग करेंगे, किसी भी ग्रंथ को लेकर के। घर की छोटी बहू पढ़ेगी, छोटा बेटा पढ़ेगा, जो है वो पढ़ेगा, बाकी सुनेंगे, या किसी संत का सत्संग सुनेंगे आधा घंटा, और आधा घंटा सब लोग मिलके कीर्तन करेंगे। जो आपको प्रिय लगता हो वो कीर्तन करिए। ये 1 घंटे का सबका मिलना जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा, घर को अयोध्या बनाएगा, घर में राम राज आएगा। ये राम राज की बात तो होती है, ये समाज में राम राज तो पीछे आता है, पहले तो घर में राम राज आता है। घर में तो रावण राज है और समाज में चाह रहे कि राम राज आ जाए। कहां से आ जाए राम राज? तो ये सब बातें माननी पड़ेंगी, ये सब बातें करनी पड़ेंगी। तो गौरी श्रद्धा है, शिव विश्वास हैं, कार्तिकेय जी पुरुषार्थ हैं, गणेश जी विवेक हैं। और शिव परिवार की मुख्यता क्या है कि शिव परिवार में 3 वस्तु हैं, 3 चीज का सब पालन करते हैं। उसमें पहला है सत्संग, दूसरा है सेवा और तीसरा है सुमिरन। सत्संग, सेवा और सुमिरन। आप कोई पुराण खोल के देखना, पार्वती जी प्रश्न करती मिलेंगी और भोले बाबा उसका उत्तर देते मिलेंगे। पहली वस्तु है सत्संग। अपने घर से सत्संग को खत्म ना करिए। दूसरी वस्तु है सुमिरन। नाम जब सबको ही करना पड़ेगा, एक संख्या रख के करना पड़ेगा, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। यदि चाहते हैं कि ये संस्कार का प्रवाह चलता रहे, संपत्ति तो दुनिया देके जा रही है, संतान को संस्कार नहीं देके जा रहे। सत्संग, सुमिरन और फिर तीसरी वस्तु है सेवा। सेवा माने जिसका जो कार्य क्षेत्र है उसको भगवत सेवा मान करके करे। नरेंद्र भैया जी हमको बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने हमको कुछ असूल सिखाए व्यापार के, उसमें 2-3 बातें उन्होंने हमको मुख्य बताई कि एक तो बहुत कम लाभ पर व्यापार करना है। ये नहीं सोचना कि 10 रुपए की चीज 100 रुपए में कैसे बेच दूं, तो एक ही दिन बिकेगी 10 रुपए की चीज 100 रुपए में, और 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेची तो वो बिकती रहेगी। वो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची, एक ही बची, एक ही बिकी तो 90 का लाभ हुआ। और 10 की वस्तु 11 में बेची और 500 बिक गई तो 500 का लाभ हुआ। तो 10 की वस्तु 100 में बेचना फायदेमंद रहा कि 10 की वस्तु 11-12 में बेचना फायदेमंद रहा। और दूसरी बात वो बोलते हैं कि जो कमिटमेंट किया है व्यापारी के साथ में उसको कभी नहीं झुठलावे, किसी का पैसा न रखें।
और किसी का पैसा रह गया तो वो अनर्थ तो करेगा साहब। वो 5 लाख 50 लाख बन के निकलेंगे तो पक्की बात है। वो सुखी नहीं रह सकता, कोई नहीं पचा सकता किसी के भाग का पैसा। संतान को दुर्बुद्धि हो जाएगी, परिवार में दुर्बुद्धि हो जाएगी। इन बातों को मानना पड़ेगा। ये सब सेवा के भीतर आती हैं। हम व्यापार कैसे करते हैं, हम लोग व्यवहार कैसे करते हैं। तो सत्संग, सुमिरन और सेवा, शंकर जी के परिवार में ये तीनों वस्तु दिखाई पड़ती हैं।